अभी मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए। टाइम हो रहा है अभी 12:30 के समथिंग। आज मेरी 2 क्लास है, एक मार्केट रिसर्च की, दूसरी फैशन एंड टेक्नोलॉजी की। 3-3 घंटे की 2 क्लास हैं। तो अभी कॉलेज के लिए निकलते हैं एंड देन बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। अभी आर पकड़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ नेविगो पास के बारे में। ये मेरा नेविगो पास है जो आज ही आया है। तो इसका क्या फ़ायदा है, तो ये पास एक मंथली या वीकली कार्ड होता है जिसमें तुम पूरा पेरिस रीजन में ट्रेवल कर सकते हो। मेट्रो में, आर में, बस में या ट्रेन में सब कवर होता है। और रोज रोज टिकट लेने का झंझट भी खत्म और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाते हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो तो और भी बढ़िया है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी डिस्काउंट भी मिलते हैं। बस अप्लाई कर लो, कार्ड लो और रिचार्ज कराओ और घूमो पूरा शहर फिर। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इसी का यूज़ करता हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, घूमने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। आई मीन सब जगह। अभी अभी भाई मैं आर से उतर के आया हूँ और अब यहाँ से मेट्रो पकड़नी है। और बताऊँ अपनी डेली सीन। घर से पहले बस, फिर आर, फिर मेट्रो और लास्ट में ट्रेन। कॉलेज जाने के लिए चार चार ट्रांसपोर्ट चेंज करने पड़ते हैं। भाई कसम से पूरा फ्रांस घूम लेता हूँ सुबह सुबह ही। सही स्ट्रगल बना हुआ है पर चलो यार, स्टूडेंट लाइफ है, सहना पड़ता है थोड़ा बहुत तो। और अभी ना अंदर चेकिंग चल रही है। गार्ड खड़े थे और सबका कार्ड टैप करवा रहे थे। यहीं पे मैं तुम सबको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। भाई लोग टिकट या नेविगो कार्ड होते हुए भी अगर टैप नहीं किया तो भी 70 यूरो का फाइन लग सकता है। हाँ भाई, ये फ्रांस है, यहाँ रूल्स फुल स्ट्रिक्ट चलते हैं, इसलिए मेट्रो या आर में चढ़ते ही पहले गेट पे बीप करवाना जरूरी है। वरना बाद में इंस्पेक्टर आए और बोले मोशो टिकट प्लीज, मैं तो हर बार 2 बार चेक करता हूँ ग्रीन लाइट आई कि नहीं, साउंड आया कि नहीं, क्योंकि 70 यूरो मतलब पूरे हफ्ते का खर्चा निकल जाता है। इसलिए याद रखो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो या आर टैप जरूर करना भाई, वरना पॉकेट हल्का हो जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज है, जैसे बस और ट्रेन में और बस में सिर्फ चढ़ते टाइम टैप करना होता है, तो उतरते टाइम टैप करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आर और मेट्रो में निकलते टाइम और घुसते टाइम दोनों टाइम टैप करना होता है, वरना दिक्कत आ सकती है। या ये सेम काइंडा, ये बिल्कुल अपने इंडियन मेट्रो सिस्टम जैसा ही है। तो यहाँ से लेनी है ट्रेन। ट्रेन लेती है लाइक 5 से 7-8 मिनट लगते हैं बस कॉलेज पहुँचने में। वहाँ से 50-60-70 मीटर का सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अभी अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं सीधा कॉलेज। और बहुत तेज भूख लगी है, चल के जाते ही कुछ खाना है यार। ये लो सामने दिख रही है, अपनी ट्रेन भी आ गई है। और पकड़ते हैं और चलते हैं। तो भाई ये आ गया अपना कॉलेज और अभी लग रही है बहुत तेज भूख। कॉलेज के अंदर चलता हूँ, सबसे पहले जाके कुछ खाने का देखता हूँ क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में भी कुछ करके नहीं आया। ये है कॉलेज का मेन कैंपस अंदर से। अच्छा, ये स्मोकिंग एरिया है, यहाँ लोग बैठ के स्मोक कर रहे हैं जनरली। तो भाई यहाँ कॉलेज के अंदर बने हुए हैं लाउंज एरिया। ये हर एक फ्लोर पर है। यहाँ जनरली तुम्हें क्या करना होता है कि तुम्हें एक जो कॉलेज का कार्ड मिलता है, उस कार्ड को एक ऐप होता है टाइमो नाम का, उसमें ऐड कर लो। उसके बाद उसे यहीं लाउंज एरिया में ही रिचार्ज करा लो। रिचार्ज कराने के बाद जिस भी दिन, इट्स लाइक जनरली यहाँ जो लाउंज एरिया खुला रहता है वो 11 से आई गेस 1:30 के तक 20 तक खुला रहता है। तो लाउंज एरिया के अंदर आओ, अपनी प्लेट उठाओ। स्टार्टिंग में एग्स वगैरह, कुछ सैलड वगैरह होता है, देन उसके बाद कुछ स्वीट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेरियन चॉइसेस भी होती हैं, बस वो थोड़ी बहुत लिमिटेड होती हैं। एंड नॉन वेज चॉइसेस तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अपना जो भी खाना है वो खाना प्लेट में डालो। प्लेट में डालने के बाद लाइन में लग जाओ जहाँ पे तुम्हें पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए जस्ट क्या है, तुम्हें जो तुम्हारा ऐप है उसको, ऐप को खोलो और रेस्टोरेंट में एक बार ग्राफ आता है, उस बार को स्कैन करो और तुम्हारा पेमेंट हो जाता है। तो भाई मैंने अपना खाना ले लिया था, केला लिया था एंड देन कुछ अपनी वेजीज वगैरह ले ली थी एंड कुछ सॉसेस वगैरह ले ली थी, देन पेमेंट किया और भाई मैंने अपना खाना खा लिया। खाना फिनिश करने के बाद वहाँ डस्टबिन होता है जहाँ तुम्हें सूखा कूड़ा एक तरफ डालना होता है, प्लास्टिक कप्स वगैरह भी उसी में डालने होते हैं, चम्मच वगैरह वहाँ रख दो एंड जो गीला कूड़ा है उसे वहाँ डाल दो। भाई अपना हो चुका था, अभी चलते हैं कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी की बहुत तलब हो रही थी। या कॉफ़ी मशीन में अपना सबसे पहले कॉफ़ी सेलेक्ट करो, कार्ड टैप करो और तुम्हारी कॉफ़ी रेडी। मैंने अपनी कॉफ़ी ली भाई, कॉफ़ी लेके मैं चल दिया अपनी क्लास की तरफ। पहली क्लास मेरी जो थी वो मार्केटिंग रिसर्च की थी। तो 3 घंटे की क्लास थी, तो इसलिए भाई कॉफ़ी लगने वाली थी।
how we're leveraging these capabilities to sell our products more effectively and more efficiently to our target audiences. And then leadership and culture. We made A few moments later. 2 मिनट के लिए मैंने बैग रख दिया था बाहर, वॉशरूम के लिए गया था, इतनी देर में सिक्योरिटी आई और मेरा बैग ले गई। अब मैं वो बैग ढूंढने जा रहा हूँ। Two 2,000 years later. बैग मिल गया भाई, बैग मिल गया मेरा। 2 मिनट के लिए बाहर रखा था, बस 2 मिनट के लिए कि वॉशरूम होके आता हूँ। 2 मिनट में 2 मिनट में सिक्योरिटी भी आ गई, मेरा बैग भी लेके चली गई। उसके बाद मैं पूछा किसी से, उसने मुझे बताया एक लेडी ने कि सिक्योरिटी बैग लेके चली गई है। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, मैंने रिसेप्शन पे बात की, फिर मैं सिक्योरिटी ऑफिस गया, तब जाके मुझे मेरा बैग मिला है भाई। अब नहीं छोड़ूंगा। चलो आज की क्लास खत्म हो गई है, निकलते हैं। It's beautiful and on. Bye bye. अपन को लगी है भूख, अपन पहले चलेगा बोलेंजरिया में, कुछ लेगा खाने के लिए। Bonjour, can I get that one croissant? Yep, this one. The next day. भाई रात यहाँ हुई है बहुत अच्छी खासी वाली स्नो, बिल्कुल सर्दी से हालत खराब हो रही है, नाक बंद हुई हुई है, मुंह सूजा हुआ है। लेकिन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है क्योंकि सामान सारा घर में खत्म हो रहा है, अंडे खत्म हो रहे हैं, दूध खत्म हो रहा है और बाकी की चीजें भी। तो फिर निकल गए मैं और ये ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। इतनी धूप निकली और क्या टेम्परेचर है अभी का? टेम्परेचर देखियो 1 डिग्री। 1 डिग्री। हाँ यार टेम्परेचर तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता ही रहता है। तो लिडल यहाँ से काफी दूर है। लिडल सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ग्रोसरी के लिए, लेकिन पास में जो सेकंड चीपेस्ट ऑप्शन है वो है ओल्डी। और जो ओसान है वो अपनी एक सुपरमार्केट है, तो उसमें प्राइसेस आर लिटिल बिट हाई कंपेयर टू लिडल एंड ओल्डी। ओसान हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, आज चलते हैं ओल्डी, वहां से कुछ ग्रोसरी लेनी है 1 वीक के लिए, अंडे एंड मिल्क एंड ऑल। बाद में वापस आने के बाद प्राइस कंपेयर करते हैं कि कितना डिफरेंस है प्राइस का। तो चलो चलते हैं। लिस्ट निकाल ले हमें क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से फिर सामान देखते हैं। सैंडविचेस 0.99 यूरो, मतलब कि लगभग 105 और 6 रुपये। फ्रूट्स ये हैं ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल का क्या कॉस्ट है, ये है 2 यूरो, लगभग 220 रुपये पर केजी। सही है यार, इतना भी ज़्यादा कोई महंगा है। दूध का प्राइस देखिए एक बार, एक कार्टन उठा ले, चेक करना एक बार प्राइस। ये ले वो ले, लेथ फ्रांसियस। सस्ता कौन सा इनमें अंतर क्या है? ब्रांड का होगा? ना ये दोनों ही लेथ के हैं, ये एक ब्लू वाला है और एक ग्रीन वाला है, इन दोनों में अंतर क्या होगा? फ्लेयर क्रीम, डेमी क्रीम, ये आई थिंक ये वाला हल्का होगा। हाँ वो फुल क्रीम होगा।
फुल क्रीम है। देख यही है, उसमें भी है एक क्या 5 खाएगा? यूरो। वेज लग रहा है ये तो। ये वेज है? लग तो रहा है। हाँ हाँ। कहाँ लिखा हुआ है इस पे वेज? अब वेज थोड़ी लिखा आ रहेगा यार, सिंगल अरे के ना पीस नहीं यार, दिख रहे हैं। वेज लिखा होना चाहिए। है, हो भी सकते हैं ना यार इसमें। ड्रिंक्स का सेक्शन, ड्रिंक्स तो यहाँ यार ऑलमोस्ट काफी सस्ती हैं। मोटा मोटा 100 यूरो मान के चले, 1 यूरो में 100 रुपए मान के चले तो इट्स 650 के समथिंग थी। दिस इज अराउंड 600। सही है यार। यहाँ पे जनरली ड्रिंक्स तो काफी महंगी है नहीं, काफी रीजनेबल प्राइस है। ग्रोसरी का सामान फिर भी थोड़ा महंगा साइड हो जाता है जनरली, जो वेज वाला होता है, वेजिटेबल एंड ऑल। बट बाकी ड्रिंक्स एंड ऑल, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज हैं तो जनरली यहाँ ड्रिंक वगैरह बेसिक नीड में आ ही जाता है। सी, दिस इज सम ब्रांड कॉल्ड ब्रिन्यूस। 400 रुपीज ओनली। जो इंडिया में कम से भी कम ये वाली बोतल इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 2000। यहाँ के घूम रहे हम तो दूध पीने वाले आदमी है भाई। हाँ, हम दूध पीने वाले आदमी यहाँ के घूम रहे हैं। अरे बस ऐसे ही यार, दिखाने के लिए कि कॉस्ट क्या है जनरली। यार यहाँ सब आइटम नहीं दिख रहा है यार। वो सब कहाँ है? आइटम्स तो कम दिख रहे हैं ये फ्रोमाज ये सब कहाँ है? फ्रोमांस वो जनरली योगर्ट हमें योगर्ट वगैरह वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा ना। वो रहा, कहाँ है योगर्ट? वो रहा ना, वो रहा डेयरी। फ्राइज क्या है ये? हाँ फ्राइज हैं। लेके चलें क्या? चलते हैं। काफी सही रेट में मिल रही है यार। कहाँ लिखा, रेट कहाँ लिखा ये है? रहा ना 1.85 यूरो, अराउंड 200, ऊपर का होगा ना 200 वो रुपए के कि समथिंग। नीचे का नहीं होगा? नहीं, नीचे का ही होगा आई गेस। नीचे का ही है यार। ये रहा ना फ्रिट्स। फ्रिट्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंच फ्राइज। आर्टिफिशियल फ्लेवर ज्यादा महंगे हैं दारू से। 500 रुपए का दिस वन ओनली फ्लेवर। और ये रही शकलकंदी, काफी छोटी है। कितने की है? 300 रुपए की एक शकलकंदी है। ठीक है यार। 300 कहाँ लिखा है? ये रहा ना अच्छा हाँ हाँ। 2.79 यूरो। सही है। ये क्या चीज है यार? ये है, सलगम लग रही है मुझे। इतनी छोटी रेडिश। हाँ हाँ ये सलगम ही है। 1 यूरो का एक पैक। इनकी सलगम सिकुड़ गई है। चलना है हमें नहीं आओ वहाँ। ओसान चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ओसान बिना चले काम नहीं चलेगा। थैला अपना तैयार है, झोला। शॉपिंग आज की कंप्लीट। सामान आधा ही मिला है, कुछ ओसान जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं अभी के। One eternity later. निकल चुके हैं दोबारा से ओसान के लिए, क्योंकि सारा सामान हमें हल्दी पे नहीं मिला। ना अंडे मिले, ना बनाना मिले, ना ही सही रेट से Vegetable एप्पल मिले। मिले थे। वेजिटेबल्स भी नहीं। 3 दिन बहुत सारा काम है, तो आज ही ये शॉपिंग वॉपिंग निपटानी पड़ेगी। बाद में जाके कपड़े भी धोने हैं और 2-4 डॉक्यूमेंट का काम है, वो सारा निपटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी आज में ये जितना भी एक्स्ट्रा काम है ये निपट जाए तो सारा कल फोकस करते हैं काम पे यार, पढ़ाई पे और क्या। तो फाइनली हम ओसान पहुंच गए। ये थोड़ी सुपरमार्केट टाइप की है। इट इज बिगर देन प्रीवियस वन। ओह किसी को आर्ट की नॉलेज हो तो भाई कमेंट करके बता देना। ये जो पेंटिंग्स तुम देख रहे हो, इनकी कॉस्ट है किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 2.5 लाख। मुझे आर्ट की नॉलेज नहीं है तो मेरी समझ में तो ये नहीं आ रही। मुझे तो यार ये सिंपल ऐसे लग रही है, किसी बच्चे ने ऐसे ही रंग, एक कैनवास लिया, उस पर रंग ऐसे ही उड़ेल दिया हो। भाई कुछ भी बिकता है आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पे। कुछ भी हो रहा है। रखी है भाई रेड बुल की कहाँ? अंदर। ये रहा एंट्री गेट अपना। एंट्री करते हैं। ये रेड बुल की बाइक। आज खत्म ही है। बुल एंड गियर। ओके, तो ये यहाँ पे काफ़ी फेमस बेकरी है और आई गेस उनका सामान, उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो
सुपरमार्ट्स वगैरह में भी मिलते हैं। फ्रूट फ्रूट्स यहाँ से ऐसे लेने हैं, लेने के बाद ये रही मेजरिंग मशीन, यहाँ पे मेजर करके और चेक लगा के डाल देने हैं बिलिंग के टाइम। पोमेरियन अच्छा। शॉपिंग कंप्लीट हुई, ग्रोसरी सारी की सारी। शाम भी हो गई यार, काफी टाइम लग गया पूरा, मुझे लग रहा है 1 घंटा लग गया आने जाने में, सामान लेने में। कितने का बिल बना? देखना पड़ेगा। के आई थिंक 30 यूरो का बिल होना है। के तो 5 दिन का जिसमें एग थे, बाकी का बिल मैं रूम पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना कितना कॉस्ट पड़ा हुआ है। बट ओसान इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट आफ्टर ट्रीट हमारा जो एक रूल है, रूल क्या है विश्वास? तू बता क्या रूल है? वही कि जब भी हम ग्रोसरी की शॉपिंग करके आते हैं तब अपने साथ एक जूस का कैन लाते हैं और वो जूस हम पीते पीते जाते हैं, क्योंकि हमें विटामिन सी की पूर्ति करनी है। चल तो जल्दी से मेरा जूस निकाल, बिना जूस के रास्ता नहीं कटता मुझसे। वाओ, इट्स लुकिंग फकिंग ऑसम। कीचड़ देख, कौन बोला नहीं है यूरोप में, देख रहा है। मैं ठीक है, कीचड़ वैसे है ना यार, बर्फ पड़ी है। उसमें दिस इज आवर थर्ड एंड फाइनल स्टॉप। कुछ फ्रूट्स रह गए हैं जो हमें प्रिक से लेने हैं, तो रोड क्रॉस करते हैं सबसे पहले। रोड क्रॉस का कहीं साइन दे रखा है, जेब्रा क्रॉसिंग हो रही, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं आज। तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है। या मैन, अगर जेब्रा क्रॉसिंग 500 मीटर के अंदर है तो ऑलवेज ट्राई टू चूज जेब्रा क्रॉसिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग रैंडमली। अब देखना, मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा हमारे लिए रुक जाएगा, हमें इसे थैंक यू बोलना होगा। रुके, ऐसे यहाँ लोग रुक जाते हैं, देन उन्हें थैंक यू बोलो और निकल जाओ। पहुंच गए प्रिक्स, सामान लेते हैं, कैमरा बंद करते हैं, मिलते हैं बाद में। सो आज की शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग इज डन। पहले हम ओल्डी में गए, देन उसके बाद कुछ सामान जो रह गया था उसके लिए ओशान जाना पड़ा। तो आफ्टर दिस आई कैन कंक्लूड कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ओल्डी इज अ बेटर चॉइस। ओल्डी में जो सामान है, चीज़ लिमिटेड है बट सस्ता है। स्टूडेंट हो एंड यू आर सेटिंग कमिंग टू फ्रांस, सो गो फॉर ओल्डी। और अगर आपके आसपास लिडिल है तो किसी यूट्यूबर ने कंपेयर किया था, एंड वन बास्केट comparison in cost in Aldi and Lidl is difference of 10 euro. तो this there is second one Osan. Osan little bit expensive है क्योंकि सुपरमार्केट टाइप की है, बट ज़्यादातर वैरायटी की चीज़ें जो होती हैं वो ओसान में मिल जाती हैं। एंड there is one more thing in you can see in Osan bill, there is a tax called TVA, जो हमारे यहाँ जैसे वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, उसी की तरह यहाँ पे जो होता है वो होता है टीवीए। जो फूड आइटम्स है उन पे 5.5% एंड जो नॉन फूड आइटम्स है उन पे 20% समथिंग टैक्स लगता है। तो फाइनली आई कैन कंक्लूड लास्ट में कि ब्रो, अगर तुम्हें सस्ता सामान चाहिए, स्टूडेंट हो, कम वैरायटी चाहिए, यू आर नॉट लुकिंग फॉर वैरायटी, तो 2 स्टोर आई कैन रिकमेंड यू। फर्स्ट वन इज लिडिल एंड सेकंड वन इज एलडी, राइट। और ओसान, ओसान अगर पास में है तो थोड़ा इट इज काइंड ऑफ मिड रेंज वन, जिसमें आपको वैरायटी सारी मिल जाएंगी ए टू जेड। कुछ इंडियन चीजों को छोड़ के, इंडियन चीजें जनरली प्रिक्स वगैरह से आप ले सकते हो, जो मैंने लास्ट में आपको शॉप दिखाई, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ट्राई करो कि ये जैसा जितना भी सामान है, इंडियन मसालेज हो गए, हल्दी वगैरह हो गई, या जो भी सामान है वो सब घर से लेके आओ, तो इट इज अ बेटर ऑप्शन। तो फाइनली इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। से बाय।